आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या विवाह इस्लामिक अनुबंध निकाहनामे में महिला को 3 तलाक को अस्वीकार करने का विकल्प दिया जा सकता है। केंद्र ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों से सभी किस्म की दालों के भंडारण की तय सीमा को तत्काल हटाने को कहा है। प्रदेश की पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकाई भोपाल के कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल में अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या विवाह इस्लामिक अनुबंध निकाहनामे में महिला को 3 तलाक को अस्वीकार करने का विकल्प दिया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने यह भी पूछा कि क्या काजी विवाह के समय अनुबंध में 3 तलाक को अस्वीकार करने की इस शर्त को शामिल कर सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल शीर्ष न्यायालय को बताया था कि 3 तलाक आस्था पर आधारित है और मुसलमानों ने पिछले 1400 सालों से इसे अपनाया है, इसलिए इसे लेकर संवैधानिक नैतिकता और समानता का सवाल ही नहीं उठता। निकाह, हलाला, बहुपत्नी और 3 तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का आज 5वां दिन है। केंद्र ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे सभी किस्म की दालों के भंडारण की तय सीमा को तत्काल प्रभाव से हटा दें। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल एक ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार ने दालों की नई फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं पाने वाले किसानों के हितों को बचाने के लिए ये कदम उठाया है। बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और स्थानीय स्तर पर आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार किए गए प्रयासों के कारण पिछले 2 वर्षों में देश में दालों का उत्पादन काफी बढ़ा है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज दिल्ली में स्वच्छ रेल पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें स्वच्छता के हिसाब से स्टेशनों और रेलगाड़ियों का क्रम दिखाया गया है। पोर्टल का इस्तेमाल स्वच्छता के बारे में यात्रियों के अनुभव लेने के लिए भी किया जाएगा। श्री प्रभु ने भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा स्वच्छता के बारे में कराए गए सर्वेक्षण भी जारी किया। जिन मानकों पर स्वच्छता का क्रम निर्धारित किया गया उनमें कार पार्किंग स्थलों, मुख्य प्रवेश क्षेत्र, प्लेटफॉर्म और शौचालयों में साफ सफाई तथा यात्रियों के अनुभव शामिल हैं। इस अवसर पर श्री प्रभु ने कहा कि स्वच्छता के आधार पर स्टेशनों और रेलगाड़ियों की रैंकिंग तैयार करने का काम कुछ साल पहले शुरू किया गया था और पिछले साल ही इस काम में तीसरे पक्ष को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आने वाली 26 मई को अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। इस दौरान देश में विकास और बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। गरीबों के सर पर भी छत हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। पूरे प्रदेश के साथ ही दमोह जिले में भी इस योजना का व्यापक असर देखा जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मोदी सरकार के 3 साल का सबसे बड़ा असर यह है कि लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें अपनी गाड़ी कमाई से महंगा घर नहीं खरीदना पड़ेगा। दमोह नगर के सीता बावड़ी में 1956 मकान बनाए जा रहे हैं। यह मकान उन शहरी गरीब परिवारों के लिए है जो अपनी कमजोर आजीविका के चलते बेमुश्किल अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। प्रधानमंत्री ने इन गरीबों के दर्द को समझा और उनके लिए उनका खुद का मकान देने की पहल की। यही वजह है कि आज दमोह नगर में केंद्र सरकार की मदद से शीतल बावड़ी व समन्ना के पास लगभग 20 हेक्टेयर भूमि में 1956 मकान बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। पहली खेप में 1356 गरीब परिवारों को EWS आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी कीमत मात्र 5,27,300 रुपये तय की गई है। खबर है कि 3 ब्लॉकों का 3% काम हो चुका है। इसी द्रुत गति से कार्य चलता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री का सपना कि 2022 तक हर व्यक्ति का अपना घर वो पूरा हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत ने अधिकारियों से कहा है कि मानसून के मद्देनजर बाढ़ और राहत बचाव के लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान पहले से तैयार किए जाएं।
बाढ़ की आशंका होते ही कंट्रोल रूम 24 घंटे खोले जाएं। इसके अलावा बाढ़ से बचाव के उपकरणों को समय पर दुरुस्त करवा लिया जाए। उधर झाबुआ जिले में भी कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। खरगोन में भी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुंदा नदी के संतोषी घाट पर 11 मई से तैराकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश की पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकाई भोपाल के कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल में अक्टूबर महीने तक शुरू हो जाएगी। ये जानकारी गैस राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने एक बैठक में दी। उन्होंने बताया कि इकाई की स्थापना फोर्टिस अस्पताल नई दिल्ली के संचालक डॉक्टर राहुल भार्गव के मार्गदर्शन और तकनीकी एडवाइजरी में होगी। इस इकाई की स्थापना में गैस राहत अस्पताल के साथ गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के चिकित्सक अपना सहयोग देंगे। इसमें पैथोलॉजी, मेडिसिन, रेडियोलॉजी सहित अन्य विभागों का भी समन्वय किया गया है। राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा को एक पत्र लिखकर ग्वालियर जिले की ऐतिहासिक धरोहरों को सिंधिया परिवार द्वारा किराए पर दिए जाने के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के जैंद्रगंज इलाके में एक इमारत को किराए पर दिया जा रहा है, जबकि यहां सभी ऐतिहासिक इमारतें मध्य प्रदेश सरकार के अधीन रही हैं और इनका अपना पुरातत्व महत्व है। श्री झा ने संस्कृति मंत्रालय से ग्वालियर की सभी ऐतिहासिक इमारतों का गहराई से जांच कराने का अनुरोध किया है। सागर जिले की सुर्खी से भाजपा विधायक पारुल साहू ने 2018 का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस फैसले से जिले की राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जिला भाजपा कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने संगठन महामंत्री सुहास भगत से कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सुश्री पारुल ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद राजपूत को हराया था। जैव विविधता संरक्षण एवं जागरूकता पर भोपाल में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पृथ्वी बचाने के लिए जैव विविधता को बचाए रखने की जरूरत पर बल दिया गया। भारत विश्व के 12 मेगा जैव विविधतापूर्ण देशों में से एक है, जिसमें प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 400 जैव विविधता समितियां हैं जो जैव विविधता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान उमरिया, रीवा, नरसिंहपुर, छतरपुर और दमोह जिलों में लू का प्रभाव रहा। टीकमगढ़ जिले में रात गर्म रही। अधिकतम तापमान शहडोल संभाग में सामान्य से काफी अधिक और रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग में ये सामान्य से अधिक रहे। शेष संभागों में अधिकतम तापमान सामान्य रहे। दिन का सबसे ज्यादा तापमान 46 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सतना में तापमान 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल ने कल सुबह तक रीवा, नरसिंहपुर, छतरपुर, दमोह और उमरिया जिलों में कहीं कहीं लू चलने की चेतावनी दी है। वहीं टीकमगढ़, ग्वालियर और सतना जिलों में रातें गर्म रह सकती हैं। आने वाले 2 दिनों में तापमान में आंशिक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खंडवा जिले में तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंचने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 18 मई को मंत्रालय स्थित NIC कक्ष में 11 बजे से होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में हैंडपंप तथा नल जल योजनाओं के संचालन, पेयजल, परिवहन और राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण परियोजना सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए लाडो अभियान के तहत आज रथ रवाना किया गया। इस दौरान पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। रतलाम में दरगाह हजरत दादा खुदा सैयद उर्स कमेटी द्वारा ऐतिहासिक अजीमुशान 413वां उर्स 18 और 19 मई को मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा है कि क्या विवाह इस्लामिक अनुबंध निकाहनामे में महिला को 3 तलाक
को अस्वीकार करने का विकल्प दिया जा सकता है। केंद्र ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों से सभी किस्म की दालों के भंडारण की तय सीमा को तत्काल हटाने को कहा है। प्रदेश की पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकाई भोपाल के कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल में अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।